कश्मीर के बागवानों को जो है अभी सख्त ज़रूरत है कि उनको जो है जो कमियां अभी ऑर्चर्ड के अंदर है, बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की अभी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे देश की जो एप्पल इंडस्ट्री 17, 18, 16 हज़ार करोड़ जितने भी है वो सारी जो है ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड से है। हमें यहाँ आने का मौका तभी मिल पाया है जब हमारे पास ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स है। ये उसको थोड़ा आगे ज़्यादा ग्रोथ में ले जाना ना, तो यहाँ से क्योंकि खूब जगह है कहीं भी। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर का एक रिश्ता है और वो रिश्ता जो है वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है। और मैं आपको कहूँगा कि इस इंडस्ट्री जो है हिमाचल की, अगर हम बात करते हैं, कश्मीर से काफ़ी आगे है, काफ़ी डेवलप्ड है। वही दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के एक एक्सपर्ट जो कि हॉर्टिकल्चर में एक्सपर्ट है, वो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाके लोगों को समझाते हैं कि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में डेवलपमेंट किस तरीके से लाई जा सके। जी हाँ, बिल्कुल, शुमाल की बात हो, जनूब की बात हो या सेंटर की बात हो, टीपू जो है वो हर जगह पे पहुंचते हैं और यहाँ के फार्मर्स को सिखाते हैं। जी हाँ, हम सीधे बात करने जाएंगे जीतू से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, वो लोगों में क्या देखते हैं, कश्मीरी लोगों में क्या कमियां हैं। तो सीधे हम उनसे बात करने जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो उनके सामने कुछ सीख रहे हैं। जीतू सर, आपसे ये जानना चाहते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो, लोग आपको चाहते हैं, कश्मीर के लोग, मैं आपका फॉलोवर हूँ, कश्मीर के लोग आपको बड़े रेस्पेक्ट करते हैं, दिल से चाहते हैं। तो ये रिश्ता आप मजबूत बनाने के लिए कश्मीर आए हो? बिल्कुल, देखिए, कश्मीर के बागवानों को जो है अभी सख्त ज़रूरत है कि उनको जो है जो कमियां अभी ऑर्चर्ड के अंदर है, बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की अभी ज़रूरत है। और इसके लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। वो उसको नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ से नॉलेज मिलेगी, उसको नहीं मालूम है कि कौन आदमी सही नॉलेज देगा, वो डरा हुआ भी है, उसकी क्रॉप कम हो रही है, पैसा उसको कम मिल रहा है, हाई डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और नई वैरायटीज़ भी आ रही है, नए रूट स्टॉक्स भी आ रहे हैं, बीमारियाँ भी है, वो भी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो वो चारों तरफ से बहुत परेशान है और बहुत कंफ्यूज है, मुझे करना क्या चाहिए। ऐसे में जो है उसको संभालने के लिए, उसको सही करने के लिए अवेयरनेस कैंप्स जो है वो होने चाहिए। हमने कहा अभी तक, पिछली बार पहले भी हालांकि हमने कोशिश की है प्रूनिंग कैंप्स करने की, लेकिन तब जो है थोड़ा सा, आप भी जानते ही हैं, लोग आते नहीं थे और इतने लोग इकट्ठे नहीं होते थे। पिछली बार भी हमने कहा कि करते हैं कुछ, पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से जो है छोटे छोटे ही प्रोग्राम हम कर पाए और वो अंदर थे, इंडोर प्रोग्राम्स। हम इस बार हो पाया। सर, बात करते हैं हिमाचल और कश्मीर की, एक ही सिमिलरिटी है, वी हैव वन सिमिलर थिंग दैट इज आवर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। अगर हम देखेंगे हिमाचल एडवांस्ड है, कश्मीर के लोग पीछे है। क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं फार्मर को एडवांसमेंट की ओर जाना चाहिए, या सरकार जो है वो, उनका जो रवैया है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम पे नहीं हुई? अगर हम HD की बात आए, काफ़ी लेट से आया कश्मीर में, तो किस चीज़ से देख रहे हो कि? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स आज से लगभग 10 साल पहले शुरू हुए। हमने खुद पहला प्रूनिंग कैंप, जब हम शुरुआत हमने की थी प्रूनिंग कैंप्स की HD ऑर्चर्ड के अंदर में, तो हमने 2014 दिसंबर में पहला प्रूनिंग कैंप हुआ था और उस प्रूनिंग कैंप के अंदर में 25% थे खाली। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, लोगों के वहाँ से पता चला अच्छा प्रूनिंग कैंप भी होते हैं क्या, नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी वैसा ही है। फिर जो है धीरे धीरे अब 10 साल के अंदर काफ़ी सारा चेंज हमको देखने को मिलेगा ही। अब यहाँ पर अगर आज शुरुआत हुई है, अब वहाँ 10 साल लगे, यहाँ शायद 5 साल में ही हो जाए, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी भी कम थी, डिजिटल इंडिया नहीं था, तब नेटवर्क कम होता था, लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, सोशल मीडिया पे लोग नहीं थे। आज कश्मीर के अंदर में थोक में चल रहा है सोशल मीडिया, लोग यही तो कर रहे हैं सब जगह। तो यहाँ जो है हो सकता है और तेज़ी से ये काम हो जाए, लेकिन ज़रूरत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी कश्मीर के अंदर के हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, और जिनको आता है, इन जैसे लोग अगर कुछ कर रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा और प्रो होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, लोगों के लिए, सब लोगों को बढ़ना पड़ेगा आगे। सर, ये जानना चाहते हैं कि एक फार्मर जो है बड़ा कंफ्यूज है इस बार, क्या वो HD की ओर जाए, अपना नौनिहाल यानी जो नया बाग है काट के हाई डेंसिटी में जाए, या उसको टॉप ग्राफ्ट जिसको बोलते हैं टॉप ग्राफ्ट करे? आपको क्या लग रहा है? बेचारा ये फार्मर जो है बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि
10 साल का मेहनत किया है उन्होंने, तो क्या लग रहा है एचडी में जाना चाहे या जो उनके पास नौनिहाल है उनको कन्वर्ट करना चाहे या जो है वो रहने दें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे देश की जो एप्पल इंडस्ट्री 17, 18, 16 हज़ार करोड़ जितने भी है वो सारी जो है ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड से है। हमें यहाँ आने का मौका तभी मिल पाया है जब हमारे पास ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड से, हमारी जैकेट, हमारे मोबाइल, हमारे मुंह में ज़ुबान, ये सब ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड से आई है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि लोग जो है ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड को मनी मन गाली दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जिसके पास ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड नहीं है वो आते ही क्या सलाम नहीं करेगा, वो पहले बोलेगा मेरे पास एचडी नहीं है, ट्रेडिशनल है। कोई गुनाह थोड़ी किया है, ट्रेडिशनल ही होगा ना। अभी तक हमारा ट्रेडिशनल ही सिस्टम था तो वही हमारे पास है। उसके ऊपर प्राउड फील करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसको अगर हमने नहीं, उसको पहले ठीक करेंगे। हम ये सोचें कि एचडी लगाया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऑर्चर्ड हमने ठीक देखा, वेल मैनेज्ड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्चर्ड्स हमने देखे हैं एचडी के कि जहाँ जो है मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, फ्रूट नहीं ले पा रहा है आदमी, पौधे को बड़ा नहीं कर पा रहा है, वो भी तो पैसे नहीं दे रहा है। जब तक हम इसकी नॉलेज पूरी नहीं लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं आती है न्यूट्रिशन को लेकर के, प्रूनिंग ट्रेनिंग को लेकर के, तब तक जो है हम ना एचडी में पैसे ले पाएंगे ना हम ट्रेडिशनल में पैसे ले पाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप बियर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेट तो यही है गोल हमारा, जाना इसी पे ही है 10 साल के बाद। लेकिन इस पे जाने के लिए अगर हमारे पास है पैसा, जेब अलाउ करती है तो हम इसके ऊपर जाएं। अगर जेब अलाउ नहीं कर रही है तो हमको जो है अपने पास जो है उसमें अगर अच्छी वैरायटी लगी है, डिलीशियस अगर कलर वाला है, उसमें अगर 30 साल पहले कलर आता था उसको वापस जो है कलर लाया जा सकता है, वो पैसे देना चालू करेगा। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, उसकी क्वालिटी बढ़ाइए, उसमें पॉलिनेशन डालिए, नई वैरायटीज़, ये गाला अगर है तो डालो उसके बीच में एक एक और नया प्लांट करो। पुराने ऑर्चर्ड्स को 2-2 फीट ब्रांचेस को पीछे बनाओ, बीच में 4-5 फीट 6 फीट की गैलरी, उसमें एक नया गाला का ऐसा पेड़ डालो और बनाओ उसको ऐसा ही। लो उससे इतना ही सेव जितना ये ले रहे हैं, वहाँ से नए माल का पैसा भी हमको आ गया, शौक भी हमारा पूरा हो गया, ट्रेनिंग प्रूनिंग भी हम सीख गए और नई चीज़ें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी हम सीख जाएंगे। ये तो जानना जरूरत है चाहेंगे, अवेयरनेस। आपका प्रोग्राम कल देख रहा था मैं, आपने सॉइल इनरिचमेंट की बात की और आपने कहा कि हिमाचल की सॉइल जो है उतनी इनरिच नहीं है जितना कश्मीर की है। आपका स्टेटमेंट है, आप ही की बात कर रहा हूँ। तो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारी सॉइल इतनी इनरिच है तो क्या रूट 11, 111, रूट 6, काफ़ी सारे रूट से ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, जितना बेसिक मुझे पता है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्या जो ड्रिप वाला सिस्टम है, ऑर्चर्ड है, क्या वो बेहतर रहेगा किसान के लिए या दूसरा अल्टरनेट है जिसमें ये ज़रूरत नहीं है, रूट 111 वो इम्पॉर्टेंट रहेगा एक किसान के लिए? देखिए, ये फिर मैं कहूँगा दोबारा से कि अगर हम पैसा, ये जो है ज़्यादा पैसा लगा, पर ज़्यादा पैसे के साथ ही जल्दी भी प्रोडक्टिविटी दे सकता है, उसमें जो है हमको ट्रेन होने की ज़रूरत है। ट्रेन नहीं है तो वो 8-9 साल बाद हमको क्रॉप देगा, तो वो हमारा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं तो हम मीडियम डेंसिटी ऑर्चर्ड की तरफ जा सकते हैं। जो पैसे वाला है वो ये लगाएगा, वो 100 कनाल में एक ही बार लगाएगा। जो कम पैसे वाला है वो 5 में लगाए, 7 में लगाए, 8 में लगाए। जो उससे कम पैसे वाला है वो मीडियम डेंसिटी ऑर्चर्ड की तरफ जाए, उसी में क्वालिटी ले। उससे भी कम अगर है, अपने पास जो पहले ही ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है उनको ठीक करें। अल्टीमेटली हमको जेब में पैसे चाहिए। अभी जानना चाहते हैं कि कश्मीर का सेब की अगर हम बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल एप्पल है और हाई डेंसिटी एप्पल है, ट्रेडिशनल एप्पल चाहे कुल्लू हो, डिलीशियस हो, उनका ये बताया जा रहा है शेल्फ लाइफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गाला या दीगर जो एचडी वैराइटीज़ है। तो कहीं ना कहीं किसान कंफ्यूज है कि अगर मैं एचडी में जाऊंगा, मेरे पास प्रोडक्टिविटी होगी, मैं कैसे इसको शेल्फ लाइफ या स्टोर कर सकता हूँ, लाइफ कम है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उसका सोचना ये सही है? देखिए, अभी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो है भेड़ चाल चल पड़ी। अब गाला है तो फिर अब सब गाला ही की तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिलीशियस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कहीं पर हमको दिखते हैं डिलीशियस ही लोग लगा रहे हैं, कहीं हमको दिखता है जो थोड़ा समझ गया वो गाला की तरफ जा रहा है। की बात करो, शेल्फ लाइफ की। मिक्स पैटर्न अगर हम चलाएंगे, गाला हमारे पास मान लीजिए 40% है, डिलीशियस हमारे पास 20% है, जोना प्रिंस हमारे पास 10-15% है, पिंक लेडी हमारे पास 5-7% है, और ग्रीन एप्पल, ग्रैनी स्मिथ हमारे पास है। ये एक ही क्रॉप के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हो सकता है आने वाले 4-5 साल में हमारे लिए वो नुकसानदायक हो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऐसा, हाँ,
मल्टी क्रॉप्स टाइप का अगर हम करेंगे तो फिर वो हमारे लिए हो सकता है कि आगे जा करके वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। करना चाहता हूँ यहाँ जी, हमारी बात हो रही थी हिमाचल प्रदेश के एक नौजवान लड़के से जिसका एक काफ़ी ज़्यादा इमेज है कश्मीर में चाहने वाले लोग हैं, हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक्टिव रहते हैं और फार्मर्स को अपनी अच्छी बातें बताते हैं। इनसे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।